मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 14 मई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले इस धीमी यात्रा के लिए मैं आप सबसे एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, मेरी धीमी यात्रा का एक बहुत ही सोचा समझा उद्देश्य है और उद्देश्य यह है कि मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गहरे विषय पर बात कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर आप अपने अंदर जिस तरह के भी परिवर्तन करना चाहते हैं उन परिवर्तनों को कर पाना आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब आप परिवर्तन के इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझ सकें। और यह केवल आपके लिए ही उपयोगी नहीं होगा बल्कि सच पूछे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह उपयोगी हो सकता है, बशर्ते कि आप यह ज्ञान उन्हें हस्तांतरित करें। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं। मैंने कल संस्कार के बारे में बातें की थी और मेरी कल की बातों से मैं समझता हूं कि कुछ लोग निराश भी हुए होंगे। निराश इस मायने में कि कल मैंने कहा था कि हम सब कुछ निश्चित किस्म के संस्कार लेकर इस धरती पर आते हैं, जिसके लिए मैंने बच्चों का उदाहरण दिया था कि देखिए, बच्चे में कोई मतलब आप कह लीजिए बौद्धिक चेतना नहीं है, उसके दिमाग पर कोई अभी समाज, व्यक्ति, धर्म, परिवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बाद भी उसकी अपनी कुछ प्रवृत्तियां बन गई हैं और ये प्रवृत्तियां हर में अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति से ही वह कुछ लेकर आता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वह प्रकृति से ही लेकर आया है तो क्या वह इसे ही अब जीवन भर अपने धरोहर के रूप में बनाए रखेगा? क्या यही प्रवृत्तियां, मान लीजिए कि उसमें गुस्से की प्रवृत्ति है तो वो लगातार बढ़ती चली जाएगी? अगर वह बहुत ही शांत प्रकृति का है तो क्या वह लगातार जीवन के अंत तक बिल्कुल शांत प्रकृति का बना रहेगा? क्या होगा? यहां मैं आपको स्पेशली मित्रों ये बात बताना चाहूंगा कि इस मायने में जो मानव जाति है वो बहुत सौभाग्यशाली है, या यूं कह लीजिए कि प्रकृति के द्वारा दिए गए वरदान से युक्त है। वह इस रूप में कि मनुष्य में ही यह क्षमता है कि प्रकृति ने जो संस्कार के रूप में उसके अंदर डाल दिया है वह उसे बदल सकता है। यह केवल मनुष्य में ही संभव है। वह खुद भी बदल सकता है या दूसरों के माध्यम से या दूसरों का सहारा लेकर वह अपनी इन चीजों को बदल सकता है। यहां तक कि जानवर, जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनमें भी बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन वह इसके लिए खुद कुछ नहीं कह सकता। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपनी किसी प्रवृत्ति से छुटकारा पाना है जो मुझे बुरी लग रही है, मुझे नुकसान पहुंच रहा है और कुछ नई चीजों को अपने अंदर शामिल करना है। या ऐसा नहीं है कि नई चीजों को शामिल करने के लिए मुझे कोई बात छोड़नी भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये प्रवृत्ति बहुत अच्छी, काश ये मेरे अंदर आ जाए, तो मैं इसके लिए कोशिश कर सकता हूं, मैं लोगों के पास जा सकता हूं, लोगों से मदद ले सकता हूं, यानी कि मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन जानवरों के पास ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा व्यक्त करें, वो इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते। हां, एक संयोग की बात है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग घूम रहा है, छोटा सा बच्चा है, पिल्ला है, घूम रहा है, आपको उस पर प्यार आया, आप उस पिल्ले को उठा करके अपने घर में ले आते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, खाना पीना देते हैं, उसे ट्रेंड भी करते हैं। तो अब आप देखिए कि वह पिल्ला जो प्रकृति से कुछ निश्चित किस्म की प्रवृत्तियां लेकर आया है, आपके संसर्ग में आने के बाद कुछ अलग ही बन जाएगा, क्योंकि आपने उसे प्रशिक्षित किया, आपने प्रशिक्षित किया, आपने उसका चयन किया। वह अपनी तरफ से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। और मनुष्य जाति के वरदान को मित्रों समझने की कोशिश कीजिए कि हम अपनी तरफ से भी कह सकते हैं कि भैया मुझे ये चीजें चाहिए या ये चीजें नहीं चाहिए, जो मेरे पास है तुम ले जाओ। और हम इसके बारे में खुद भी मेहनत कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कि यदि आप अपनी किसी बात को लेकर, प्रवृत्ति को लेकर, संस्कार को लेकर परेशान हैं तो आप ये सोचकर निराश मत हो जाइए कि अब तो इसका कुछ भी नहीं होना है, क्या फायदा कुछ करने से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक जीवंत उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे से 1 साल सीनियर ऑफिसर थे, 1 साल सीनियर,
लेकिन जब हम लोग सर्विस में आए तब तक उनका विवाह हो चुका था और उनके 2 बेटे भी हो गए थे। हालांकि बेटे बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे भी नहीं, मेरी समझ से उस समय बड़ा बेटा जो है ना 5-6 साल का रहा होगा और छोटा बेटा 3-4 साल का रहा होगा। दोस्तों, उनका जो छोटा बेटा था उपद्रवी था। उपद्रवी क्या, मैं ये कहूंगा कि महा उपद्रवी था। देखिए, जब वो 3 साल का रहा होगा, 3 साल से लेकर के 7-8 साल की उम्र तक की तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से स्मृतियां हैं, क्योंकि आना जाना लगातार बना रहता था। इसके बाद फिर उनका ट्रांसफर हो गया, वो बाहर चले गए, तो फिर संपर्क तो था लेकिन परिवार में उस तरह से आना जाना नहीं रहा। मुझे उस समय की स्मृतियां हैं। वो इतना उपद्रवी था कि कभी भी 1 मिनट के लिए भी वो इत्मीनान से नहीं बैठ सकता था। ठीक है, बच्चा है, एक्टिव रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वो सब की सब डिस्ट्रक्टिव होती थी। कुर्सी पर कुर्सी लगा लेगा तो पता लगा स्विच को ऑन कर रहा है, ये तोड़ दिया, वो फोड़ दिया, यही करता रहता था। और सच में वो जो मेरे सीनियर थे, जिन्हें मैं भाई साहब ही कहता था, और भाभी जी, वो लोग बड़े चिंतित रहते थे कि ये क्या करेगा बड़ा बड़ा होकर के। और मित्रों, कुछ समय के बाद लगभग तब वो मैं समझता हूं कि 21-22 साल का हो चुका था, जब हम लोग गए और जब हम लोग उससे मिले तो इनफैक्ट मैं और मेरी पत्नी दोनों उस बच्चे को नहीं पहचान पाए। इतना शांत, इतना सुशील, इतना संस्कारवान। हमें पूछना पड़ा कि भैया ये कौन है, वाकई में पूछना पड़ा। अनुमान तो हम लगा रहे थे कि ये इनका छोटा वाला बेटा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इतना जबरदस्त परिवर्तन। और सच पूछिए तो उनके माता पिता भी, उस बच्चे के माता पिता भी ये बताने की स्थिति में नहीं थे कि यह चमत्कार उसमें कैसे हो गया, इतना बदलाव कैसे आ गया, यह चमत्कार ही था। तो दोस्तों, यहां जो सबसे बड़ी बात है जो हमें अंडरलाइन करनी चाहिए और अपने दिल और दिमाग में बसा लेना चाहिए, वो ये है कि हमारी प्रवृत्ति चाहे कुछ भी क्यों न हो, उसे बदलने की संभावनाएं लगातार मौजूद रहती हैं। महाभारत में एक प्रसंग है जब दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं कि बुरा क्या है, मैं जानता हूं कि अच्छा क्या है, मैं इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं असहाय हूं, बुरे से मैं हट नहीं पाता हूं और अच्छे के पास में नहीं जा पाता, बुरे को अस्वीकार नहीं कर पाता हूं और अच्छे को स्वीकार नहीं कर पाता हूं, मैं क्या करूं। वो दुर्योधन ने अपनी यह परेशानी, आप कह लीजिए, कि महाभारत में व्यक्त की है। शुरू में आप अगर इसे पढ़ेंगे तो कहेंगे कि देखिए कितना भला व्यक्ति है, ये छुटकारा पाना तो चाह रहा है लेकिन पा नहीं पा रहा है बेचारा। जानता तो है कि अच्छा और बुरा क्या है, और याद रखिए हम सब जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम कुतर्क करके अपने बुरे को अच्छा सिद्ध करने पर तुल जाएं तो वो बात अलग है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है निराश होने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा कर्ण के साथ रहेगा, कर्ण मैं इस मायने में कह रहा हूं कि कर्ण पांडवों के प्रति प्रतिशोध से बिल्कुल जल रहा था, उसे तो पांडवों से बदला लेना था, तो पांडवों के बारे में भड़काएगा ही भड़काएगा। जो शकुनी जैसे लोगों के संपर्क में रहेगा, आप ये बताइए कि उसे कैसे बुराइयों से छुटकारा मिल सकता है। तो उसने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, बस एक अभिव्यक्त भर कर दिए, अपनी एक दिल और दिमाग की बात को अभिव्यक्त कर दिया है, उसके लिए कोशिश नहीं दिखाई देती। अगर उसने कोशिश की होती तो उसे वो छुटकारा मिल सकता था। लेकिन ये जो रियलाइजेशन था, जो वक्तव्य मैंने बताया है, वो आंतरिक नहीं था, वो मन की गहराइयों से नहीं आया था, वो दिमाग से केवल उपजा हुआ एक वाक्य था। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि संभावनाएं हम में शेष रहती हैं। जैसे सूरज कभी नहीं मरता, उसी तरह से हमारे परिवर्तन की संभावनाएं कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर हम लोग और भी आगे बातें करेंगे। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा।